हाय फ्रेंड्स, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, है ना। और जो आगामी बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम जल कुशल फसल है ना। ऑप्शन है ए है गन्ना, बी है सूरजमुखी, सी बाजरा, डी लाल चना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा गन्ना, है ना। गन्ना जो है सबसे कम जल कुशल फसल है ना। गन्ना सबसे कम जल कुशल फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है। सर्वाधिक उत्पादन के बारे में बताया गया है ना। जैसे गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान, बाजरा का राजस्थान, और लाल चना का अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की गांडी कोटा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाई गई है। दक्षिण भारत की दोस्तों जो गांडी कोटा है, गांडी कोटा जो घाटी है ना, वो किस नदी द्वारा बनाया गया है। गांडी कोटा घाटी किस नदी द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन है आपका कावेरी, मजिरा, पन्नार, तुंगभद्रा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। यहाँ कावेरी नदी के बारे में बताया गया है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो हेरांगी, हेमवती, अमरावती, अर्कावती, स्वर्णवती और लक्ष्मण तीर्थ, ये सारी नदियाँ जो है क्या है कावेरी की सहायक नदी। एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलें, आपको याद हो जाएगा। कावेरी की सहायक नदियों में हेरांगी, हेमवती, अमरावती, अर्कावती, स्वर्णवती और लक्ष्मण तीर्थ है ना। इसी में देखते हैं दोस्तों, अगर मंजीरा की बात करें तो मंजीरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। यह नदी पहले दक्षिण की ओर चलती है और फिर उत्तर की ओर चलती है। ये मंजीरा नदी जो है उसकी विशेषता है। पहले क्या होता है, पहले ये दक्षिण की ओर बढ़ती है और फिर यहाँ से उत्तर की ओर बहती है ना। कौन सी नदी तो मंजीरा नदी। और मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। पहला एक तरफ चोटी दिया गया है, दूसरी तरफ पर्वत दिया गया है। पहला है नामचा बरवा पर्वत, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी पर्वत कुमायूं हिमालय का भाग है। नोकरेक पर्वत जो है सिक्किम हिमालय का भाग है। कहता है उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों केवल 2 होगा, है ना। नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है और ये नंदा देवी पर्वत जो है कहाँ है तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। चलिए देखिए, नामचा बरवा जो है कहाँ स्थित है तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही नंदा देवी उत्तराखंड में और नौकरेक मेघालय में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन 1 में दिया गया है आंध्र प्रदेश, 2 में केरल, 3 में हिमाचल प्रदेश और 4 में है त्रिपुरा। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश की, तो ये आंध्र प्रदेश चाय उत्पादक राज्य नहीं है, है ना। ये क्या उत्पादन करता है तो आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू का उत्पादन करता है ना। अन्य 3 राज्य केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये तीनों का जो है चाय उत्पादक राज्य है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 2, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया गया है घाट प्रभा तेलंगाना, बी गांधी सागर मध्य प्रदेश, सी इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, डी मैथुन छत्तीसगढ़। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी तंत्र में के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां एक में आकर मिलती है। 3 नदियां जो है एक में आकर मिलती है और वह नदियां सीधे सिंधु से मिलती है। कौन सा नदी है। ऑप्शन है ए चेनाब, बी झेलम, सी रावी, डी सतलज और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, अर्थात चेनाब। अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र क्या है तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से समझते हैं। ये है आपका इंडिया का मैप, यह है आपका इंडिया का मैप है दोस्तों। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है
और निकलने के बाद यहाँ कहाँ पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। अब ये हो गया आपका क्या, सिंधु नदी। सिंधु नदी, इससे नीचे आइए तो झेलम नदी निकलती है, उसके नीचे चेनाब नदी, और चेनाब नदी जो है ये जाके मिलती है सिंधु नदी में। ये हो गया कौन सा नदी, झेलम नदी। ये जो है आपका झेलम हो गया, ये चेनाब हो गया, है ना। इसके नीचे आइएगा तो इसमें रावी नदी हो गया, और ये ब्यास नदी हो गया, और ये सतलज हो गया। सब नदियाँ जो है जाके किस में मिल जाती है, चेनाब, झेलम नदी चेनाब में जाकर मिलती है। आपका यहाँ हो गया रावी नदी, ये कौन सी नदी है, तो रावी नदी है। रावी नदी भी जाके आपको चेनाब में मिलती है। और ये सतलज, सतलज नदी भी जाके आपको ब्यास में मिलती है, सॉरी चेनाब में मिलती है। और ये ब्यास नदी जो है आपको सतलज नदी में मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ये जो झेलम नदियाँ हैं, है ना, ये जो झेलम नदियाँ हैं, ये जो झेलम है, क्या है, झेलम, ये जो झेलम नदी है, ये इस नदियों में चेनाब, रावी और सतलज तीनों जाकर मिलती है झेलम नदियाँ में। सॉरी, ये जो चेनाब नदी है, इस चेनाब नदी में झेलम, रावी और सतलज तीनों नदियाँ जाकर मिलती है। और ये चेनाब नदी क्या करती है, ये जाकर मिलती है आपका सिंधु नदी में। चेनाब नदी कहाँ जाकर मिलती है, सिंधु नदी में जाकर मिलती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए, इसी में दिया गया है नदियों का प्राचीन नाम, है ना। जैसे चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी, और ये बाड़ालाचाला से निकलती है, HP हिमाचल प्रदेश से। दूसरा है झेलम का प्राचीन नाम क्या है, बिदस्ता। रावी का प्राचीन नाम परुसनी, और सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू के नाम हैं। यानी कह रहा है कि डिडवाना जो है, डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम हैं, तो ये सब लवणीय झील है। हमारा आंसर सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में, पलानी पहाड़ी में, इलायची पहाड़ी में, जावड़ी पहाड़ी में। और तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों आपके बिहार SSC सचिवालय सहायक, BPSC या बिहार SI, है ना, बिहार SI, और साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक देखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए थोड़ा सा इसको देख लें। कहता है कोडाईकनाल जो है पलानी पहाड़ी पर पर्यटक स्थल है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है गुरु शिखर, धूपगढ़, पचमढ़ी, महेंद्रगिरी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात धूपगढ़। चलिए देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। कहता है सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 1350 मीटर, 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिम से पूर्व तक पर्वतों का सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व तक पर्वतों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है गारो, खासी, जयंतिया, नागा। यही सही जवाब है ना। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों कहाँ है, तो आपका मेघालय में है। कहाँ है दोस्तों, मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। और जबकि नागा नागालैंड में है ना, नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर तक माउंटेन चोटियों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी और मलाईगिरी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन ए है कवारती और न्यूमूर, बित्रा और कवारती, सी पंबन और बारेन, डी है नरकंडम और बारेन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, है ना। नरकंडम और बारेन जो है 2 ज्वालामुखी द्वीप है। और ये दोनों ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है, तो अंडमान और निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंडमान और निकोबार में स्थित है नरकंडम और बारेन द्वीप। अंडमान और निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो कुल द्वीपों की संख्या कितना है, 572, जिसमें से 325 जो है अंडमान में अवस्थित है और 247 द्वीप निकोबार में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। प्लिमसोल लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है।
बी डुरंड रेखा भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और नेपाल के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। बाकी तीनों को क्या है, गलत है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो वो है डुरंड लाइन। कौन सा रेखा है, डुरंड रेखा है, डुरंड लाइन है। और भारत और चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक स्थित है। तो अंडमान द्वीप की बात करें दोस्तों तो अंडमान द्वीप के जो सबसे करीब है वो है म्यांमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। म्यांमार के साथ भारत की सीमा वाले राज्य है, यानी कहने का मतलब है कि म्यान के साथ जो है भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। जो ऑप्शन है ए है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यही सही जवाब है ना। म्यांमार के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो यहाँ से देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया आपको, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम, ये चारों राज्य है किससे जुड़े हुए हैं, म्यांमार से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बलित पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो है दोस्तों बलित पर्वत का उदाहरण है। और साथ ही साथ दोस्तों हिमालय पर्वत की बात करें तो बलित पर्वत के साथ साथ ये यंग माउंटेन का भी उदाहरण है। क्या है, यंग माउंटेन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे पुराने पहाड़ है। ऑप्शन है आपका ए सतपुरा, बी नीलगिरी, सी विंध्य और डी अरावली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, है ना। जो भारत में सबसे पुराने पहाड़ हैं उस कौन सा है, तो अरावली है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि अरावली का सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है। अरावली का सर्वोच्च चोटी का नाम बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है दोस्तों, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट केटू है या नन्दा देवी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट केटू। नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। चलिए मिलान करना है, मिला लेते हैं। आपका दिया गया है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मिसिमी हिल्स। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। पीर पंजाल हम लोग जानते हैं पीर पंजाल कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में है अर्थात ए का 3 हो गया। धौलाधर की बात करें दोस्तों तो धौलाधर पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश में है। ए का 3 बी का 4। चलिए नाग टिब्बा की बात करें तो नाग टिब्बा कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में। नाग टिब्बा कहाँ अवस्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में। और मिसिमी हिल अरुणाचल प्रदेश में है। ए का 3 बी के 4 सी के 2 और डी का 1। ये बी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हिमालय के विभिन्न भागों का सही क्रम उनके अवरोही क्रम में है। तो हिमालय के जो विभिन्न भाग है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, हमें बताना है किलोमीटर में, किस क्रम में, तो अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में दर्शाना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबाई जो होता है वो होता है नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है दोस्तों, 800 किलोमीटर। असम की बात करें तो 720 किलोमीटर है। वही पंजाब की बात करें और कुमायूं हिमालय की बात करें तो इनका कम है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें तो नेपाल हिमालय की लंबाई जो है 800 किलोमीटर, असम हिमालय 720 किलोमीटर, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर और कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय समानांतर श्रेणियों से बना है, सबसे पुरानी श्रेणी है। तो हिमालय की जो सबसे पुरानी श्रेणी है वो है ग्रेट हिमालय। कौन सा है, ग्रेट हिमालय रेंज है। और सबसे नई श्रेणी की बात करते तो हमारा शिवालिक रेंज जो है सबसे नया है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है आपका एनाईमुड़ी। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो हो जाएगा आपको डोडा बेटा। सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है, तो डोडा बेटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ओंग जनजाति पाई जाती है। ओंग जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो ये पाया जाता है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए देखते हैं।
सेंटालीज जनजाति, सोमपेन और जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दमन और दीव को क्या अलग करता है? तो दमन और दीव की बात करें तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं, समुद्र में प्रवेश करने से ठीक पहले एक नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। समुद्र में प्रवेश करने से पहले एक नदी जो है कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उसके मुंह पर त्रिकोण भूस्खलन बनता है। उसके मुंह पर क्या बनता है? त्रिकोण भूस्खलन बनता है, त्रिकोणीय भूस्खलन बनता है। जो क्या होता है? तो दोस्तों, एक नदी जब समुद्र में प्रवेश करती है तो वह कई शाखाओं में बढ़ जाती है। क्या होती है? कई शाखाओं में बढ़ जाती है और वहाँ एक क्या होता है? त्रिकोणीय भूस्खलन बनता है। तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं दोस्तों, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ नदी का नाम है और दूसरी तरफ उनके सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु की सहायक नदी श्योक है, ये सही है आपका। दूसरा, गंगा की गंडक है, ये भी सही है। गोदावरी की मूसी है, ये सही नहीं है। और कृष्णा की तुंगभद्रा, ये सही है। मूसी नदी की बात करें तो मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन दिया गया है, ए में इंद्रावती, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है और साथ ही साथ एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है उसका क्या होगा? डी हो जाएगा, अर्थात नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, है ना, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। भूकंप के परिमाण को मापा जाता है, तो भूकंप के परिमाण को किससे मापा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।